गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं ये हिंदी व्याकरण। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक जो है पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 अर्थात मात्राएं हम लोग कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे लिख लिए होंगे। तो उसको लिख करके जो है लर्न करें। कहीं दिक्कत हो उसको पूछें कमेंट बॉक्स में, जो है ना। जहाँ भी गलत कुछ सही हो, गलत सही जो भी हो, आपको समझ में आए, कहीं डाउट, उसको पूछिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक क्या है? ये संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर, देखिए ये चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है क्या कि संयुक्त अक्षर क्या है। संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो शीर्षक दिया गया है संयुक्त अक्षर, इसके अनुसार जो शब्द सबसे पहले आ रहा है वह क्या है? संयुक्त। संयुक्त पर जब हम चर्चा करेंगे तो क्या पाते हैं हम? इसमें पाते हैं कि अगर हम अलग अलग इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सम प्लस युक्त। सम प्लस युक्त संयुक्त होता है। ठीक है। युक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। वो युक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। समझिए बात को। युक्त। और सम मतलब क्या होता है? समान रूप से। समान रूप से। तो संयुक्त का इस तरह से जो है हम क्या अर्थ निकालेंगे? संयुक्त का हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। इस शब्द का अर्थ निकालेंगे क्या? समान रूप से जुड़ा हुआ। अब फिर बच्चे जो है ये पूछेंगे कि समान रूप से जुड़ा हुआ ये क्या हुआ? नहीं। तो संयुक्त अक्षर में समान रूप से जुड़ा हुआ क्या होगा? अक्षर सभी बच्चे समझ रहे हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। अक्षर अर्थात क्या? वर्ण। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्या कहेंगे? लेटर। वर्ण के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग? यही पढ़े थे कि वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त, एक जो है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण को किस तरह से जो है डिफाइन किया गया था, किस तरह से जो परिभाषित किया गया था? तो वर्ण के बारे में बोला गया था कि वर्ण जो है क्या होता है? तो किसी भाषा की जो है ये सबसे छोटी इकाई होती है। नहीं, चैप्टर नंबर क्या है? आपका जो है 2 में था। नहीं, तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और जब सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या कहते हैं इसके साथ साथ हम कि इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। उसी को हम क्या कहेंगे? अक्षर। फिर उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि 2 भाग में बांटते हैं वर्ण को। एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण की क्या होती है? मात्राएं होती है। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण पर आश्रित होता है। स्वर वर्ण की सहायता से उसका उच्चारण किया जाता है या उसको बोला जाता है। पढ़े थे हम लोग। तो
उसी से कुछ ये जुड़ा हुआ क्या है, अक्षर तो आ गया, संयुक्त अक्षर में अक्षर तो आ गया। अक्षर मीन्स वर्ण, जो पहले पढ़े हम लोग क्या, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो अक्षर हो गया। और संयुक्त मतलब हम क्या बोले अभी, संयुक्त का मतलब बोले क्या, कि जुड़ा हुआ। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि संयुक्त मतलब समान रूप से जुड़ा हुआ, अक्षर मतलब वर्ण मतलब अक्षर लेटर। तो कैसे अक्षर जो है एक दूसरे से समान रूप से जुड़े होते हैं, है ना, उसको देखेंगे। जब अक्षर एक दूसरे से समान रूप से जुड़े होते हैं और जुड़ करके क्या होता है, जुड़ने के साथ साथ वे जो है एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं, नया अक्षर बनाते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ अक्षर। जैसे ध्यान दें यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेटर क्या लेते हैं, छ लेते हैं, ठीक है। अब छ देखिए किस तरह से जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो छ को ये आधा क हलंत जो दे करके क होता है, और ये मूर्धन्य स लेकर के अगर मिलाते हैं, है ना, मूर्धन्य श और ये जो है क शुरू में रखते हैं हलंत दे करके, तो ये दोनों जो अक्षर है एक दूसरे के साथ मिलता है, तो इससे क्या बनता है, यह जो है छ को बनाता है। तो इसको क्या कहेंगे, ये क हलंत और श, ये दोनों क्या है, यही संयुक्त अक्षर है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ करके जो है एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है, जो छ के रूप में हमारे सामने आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त अक्षर हुआ। दो अक्षर मिलते हैं, लेकिन उनके मिलने के बाद क्या होता है, तीसरा एक अक्षर, है ना, अपने मूल स्वरूप को ये अक्षर देखिए छोड़ देते हैं और छोड़ करके जो एक नया अक्षर का निर्माण करते हैं संयुक्त अक्षर में, ठीक है। इसी तरह से जैसे देखिए त्र है, तो त हलंत प्लस र, ये मिलता है, क्या बनता है, त्र। देखिए मूल रूप दोनों अक्षर छोड़ दिए, नहीं त रहा नहीं र रहा, ये क्या बन गया, ये त्र बन गया। दोनों मिल करके दो जो है अक्षर मिले और यहाँ पर क्या बन गए, त्र। तो ये क्या हो गया, यही हुआ आपका संयुक्त अक्षर। फिर से मान लीजिए कि आप स्र को लेते हैं, तो श हलंत और र, क्या हो गया, ये आपका देखिए स्र हुआ। तो ये दोनों देखिए अक्षर का जो है लोप हो जाता है, दोनों अक्षर जो है अपने आप क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं और मिला करके जो है एक नया अक्षर सामने आता है, यह क्या हुआ, संयुक्त अक्षर। तो इसी तरह से क्या है, ज और य मिल करके ग बनता है। ये देखिए ज हलंत और य मिलके क्या बन गया, तो ये दोनों जो है, ये तीनों जो है मिलते हैं, दोनों तीनों नहीं दो, तो क्या बनता है, ये ज्ञ बनता है ना। देखिए इस तरह से क्या है, छ त्र ज्ञ स्र, है ना, ये अक्षर का हम नाम लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, है ना। और जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब दो व्यंजन, वो दो व्यंजन कौन कौन थे, बहुत सारे उदाहरण दिए हम, तालाब में स और र का दिए, क और स का दिए, त और र का दिए। तो यही क्या हुए, यही दो व्यंजन हुए। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक नया व्यंजन बनता है, या एक नया वर्ण बनता है, या नया अक्षर बनता है ना। और उसी को क्या नाम दिया गया, संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, उनको जुड़ने से, मिलने से क्या होता है, एक नया व्यंजन बनता है। तो इस व्यंजन को या इस अक्षर को हम क्या कहते हैं, हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर। अब देखिए एक मिनट और,
ये सारे बच्चे समझ गए हैं बात को? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये शब्द जो है अगर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ भी, क्लास 3 के स्टूडेंट्स है ना, ये संयुक्त और अक्षर आपस में जुड़ता है। जब आपस में जुड़ता है, ये दोनों संयुक्त और अक्षर आपस में जब जुड़ता है तो ये क्या बनता है, नया शब्द आपका, नए शब्द का निर्माण जो होता है वो क्या हो गया, वह आपका हो गया संयुक्ताक्षर। देखिए ये क्या बन गया, संयुक्ताक्षर। अब होता क्या है इसमें, तो देखिए यहाँ पर ये त में क्या है, तो त में जो है आपका त और अ है। त और अ मिलके त हलंत करने का मतलब कि व्यंजन रहित त जो है ये, और ये अ मिलके ये त बना। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ का जो है अ, तो त का जो है अ और यहाँ का अ, अक्षर का अ, संयुक्त में त का अ, ध्यान दें, इस त का अ और ये जो अ है अक्षर का, दोनों मिलके ये क्या बनता है, आ बनता है। दोनों मिलके क्या बनता है, आ बनता है। और यहीं आ जो है क्या होता है, यहाँ पर देखिए ता के रूप में आता है। यहीं जो है आ है ना, ता के रूप में आ रहा है। क्या है, तो त का अ और ये अ मिलके क्या बन गया, अ और अ मिलके ये आ बना। तब ये दोनों मिलके संयुक्त और अक्षर दोनों मिलके क्या बनते हैं, तो ये दोनों मिलके बनते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। तो सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या, कि किस तरह से ये त का अ है ना, ये अ का अ दोनों मिलके क्या बन गया, आ बना। और ये देखिए वहीं जो है आ है, संयुक्ताक्षर है ना। तो संयुक्ताक्षर है ना, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होगा, जब संयुक्त और अक्षर जो दो वर्ड है इसको हम एक साथ मिला करके जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, संयुक्ताक्षर। समझ रहे हैं बात को? संयुक्त शब्द और अक्षर शब्द एक साथ जुड़ करके क्या बनेगा, संयुक्ताक्षर। तो फिर एक बार क्या कह रहे हैं हम, ध्यान दें, संयुक्ताक्षर कहिए या संयुक्ताक्षर अलग अलग लिखिए, दोनों क्या है, एक ही चीज, दोनों एक ही है। तो हम अभी तक जो है क्या स्पष्ट करना चाहे आपके सामने, हम अभी तक स्पष्ट करना यही चाहे आपके सामने कि जब दो वर्ण या दो अक्षर क्या हो, जो व्यंजन हो, आपस में जुड़ते हैं तो एक नया अक्षर का निर्माण होता है ना, एक नया व्यंजन का निर्माण होता है, एक नया वर्ण का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब दूसरा क्या बच गया, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है इसमें भी दो वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं, लेकिन दो वर्ण या दो अक्षर के मिलने से एक नए वर्ण या नए अक्षर का निर्माण नहीं होता, जिसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट डे करेंगे। आज हम संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर शब्द पर आपके सामने जो है अपने विचार को रखे। नेक्स्ट डे मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है ये संयुक्त व्यंजन, इसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुने वीडियो को, ध्यान से बातों को सुने और समझने की कोशिश करें, है ना। धन्यवाद।